18 जून 1858। ग्वालियर का तपता हुआ मैदान और आसमान से बरसती आग। चारों तरफ सिर्फ तोपों की गूंज और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं। धूल के इस गुबार के बीच एक चेहरा चमक रहा है। सिर पर चंदेरी साफा, शरीर पर मराठा सैनिकों की वेशभूषा, पीठ पर एक छोटा सा बच्चा और दोनों हाथों में नंगी तलवारें। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। अंग्रेज सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी उनके करीब आता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। अंग्रेज कमांडर जनरल ह्यूरोज अपनी दूरबीन से इस दृश्य को देख रहा है और हैरान है कि एक अकेली औरत उसकी पूरी आधुनिक सेना पर भारी कैसे पड़ रही है। दुनिया को यही बताया जाता है कि इस भयानक युद्ध में रानी बहादुरी से लड़ी और अंग्रेजों के हथियारों के सामने शहीद हो गई। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो बहुत पीछे झांसी के उस मजबूत किले से शुरू होती है, जहां एक के बाद एक कई गद्दारियों ने इस हार की नींव रखी थी। वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। मार्च 1858 का महीना है। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज 20,000 से ज्यादा सैनिकों और भारी तोपखाने के साथ झांसी के किले को घेर लेता है। अंग्रेजों को लगता है कि एक अकेली रानी कितने दिन टिकेगी। वो रानी को आत्मसमर्पण का संदेश भेजते हैं, लेकिन रानी का जवाब आता है कि हम लड़ेंगे, अगर जीते तो राज करेंगे और अगर मारे गए तो मोक्ष पाएंगे। इसके बाद 14 दिनों तक झांसी पर तोपों से गोलों की बारिश होती है। दिन रात आसमान से आग बरसती है, लेकिन झांसी का किला अभेद्य है। रानी खुद किले की दीवारों पर खड़ी होकर तोपें चलवाती हैं। झांसी की आम औरतें जो कभी सिर्फ घर का काम करती थीं, वो भी आज तोप के गोले ढो रही हैं। अंग्रेज पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन किले का एक दरवाजा तक नहीं तोड़ पाते। ह्यूरोज को समझ आ जाता है कि आमने सामने की लड़ाई में झांसी को हराना नामुमकिन है। यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे काला पन्ना। अंग्रेज लड़ाई छोड़कर गद्दारों को खोजना शुरू करते हैं और उन्हें एक गद्दार मिल भी जाता है। उसका नाम है दुल्हाजू। ये वो इंसान है जिस पर झांसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अंग्रेजों की दी हुई रिश्वत के लालच में अंधा होकर दुल्हाजू रातों रात झांसी के ओरछा गेट को खोल देता है। जो अंग्रेज 14 दिन से बाहर खड़े थे, वो बिना लड़े ही किले के अंदर घुस जाते हैं। शहर में कत्लेआम मच जाता है। मासूम बच्चों और औरतों को मारा जाने लगता है। रानी को समझ आ जाता है कि अब किले में रुकने का मतलब है अंग्रेजों के हाथों बंदी बनना। वो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधती हैं, अपने वफादार घोड़े बादल पर बैठती हैं और किले की भयंकर ऊंची दीवार से छलांग लगा देती हैं। झांसी से निकलकर रानी एक बहुत ही लंबे और खतरनाक सफर पर निकलती हैं। वो 24 घंटे के अंदर लगातार 100 मील से ज्यादा का सफर तय करती हैं और कालपी पहुंचती हैं। इस भयानक दौड़ में उनका सबसे वफादार घोड़ा बादल अपनी जान दे देता है। वो घोड़ा जो उनके इशारों को समझता था, वो अब उनके साथ नहीं है। कालपी में रानी तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से फिर टकराती हैं। मई की भयंकर गर्मी है। लू के थपेड़े चल रहे हैं। रानी को लू लग जाती है। उनका शरीर तप रहा है, लेकिन फिर भी वो युद्ध के मैदान में उतरती हैं। कालपी में भी भयंकर युद्ध होता है, लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हैं। जब कालपी हाथ से निकलने लगता है तो रानी एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेती हैं। वो फैसला है ग्वालियर पर कब्जा करने का। ग्वालियर पूरे उत्तर भारत का सबसे मजबूत किला है। वहां असीमित खजाना है और एक बहुत बड़ी सेना है। रानी को पता है कि अगर ग्वालियर की सेना उनके साथ आ गई तो अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना तय है। वो पूरी उम्मीद के साथ ग्वालियर पहुंचती हैं, लेकिन यहां रानी का सामना हथियारों से नहीं, बल्कि एक और भयानक गद्दारी से होता है। ग्वालियर का शासक जयाजी राव सिंधिया और उसका मंत्री दिनकर राव रानी का साथ देने के बजाय अंग्रेजों से हाथ मिला लेते हैं। जब रानी ग्वालियर पहुंचती हैं तो सिंधिया रातों रात महल के खजाने और कुछ सैनिकों को लेकर भाग जाता है और आगरा जाकर अंग्रेजों की शरण ले लेता है। जो ग्वालियर का किला रानी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता था, उस किले के दरवाजे रानी के लिए कभी खुलते ही नहीं हैं। ग्वालियर की वो विशाल सेना जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा सकती थी, वो बिना नेतृत्व के बिखर जाती है।
रानी को ग्वालियर में कोई सेना नहीं मिलती, कोई तोपखाना नहीं मिलता। उन्हें अपने चंद बचे हुए सैनिकों के साथ ग्वालियर के बाहर खुले मैदान में डेरा डालना पड़ता है। ये हार युद्ध के मैदान में नहीं लिखी जा रही थी, बल्कि उन महलों में लिखी जा रही थी जहां अपने ही लोग अपनी मातृभूमि का सौदा कर रहे थे। और फिर आता है 18 जून 1858 का वो आखिरी दिन। जनरल ह्यूरोस को जब पता चलता है कि रानी ग्वालियर में है, तो वो अपनी पूरी सेना लेकर वहां पहुंच जाता है। कोटा की सराय के पास युद्ध शुरू होता है। रानी जानती हैं कि आज उनके पास न तो पर्याप्त सैनिक हैं, न मजबूत तोपें और न ही पीछे हटने का कोई रास्ता। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने नए घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरती हैं। उनके साथ उनकी मुस्लिम सहेलियां झलकारी बाई, मुंदर और काशी बाई भी मर्दों के भेष में अंग्रेजों को काट रही हैं। रानी बिजली की तरह अंग्रेजों की घुड़सवार सेना के बीच में घुस जाती हैं। तलवारें टकराने की आवाजें पूरे मैदान में गूंज रही हैं। रानी लगातार अंग्रेजों को पीछे धकेल रही हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। युद्ध करते करते रानी ग्वालियर के पास मौजूद सोन रेखा नाले के पास पहुंच जाती हैं। उनके पीछे अंग्रेजों की पूरी फौज लगी है। रानी को बस एक छलांग लगाकर ये नाला पार करना है और वो सुरक्षित निकल जाएंगी। वो घोड़े को एड़ लगाती हैं, लेकिन ये वो घोड़ा नहीं है जो झांसी के किले से कूदा था। ये नया घोड़ा है। वो उस नाले को देखकर डर जाता है और वहीं टिटक कर खड़ा हो जाता है। रानी उसे बार बार आगे बढ़ने का इशारा करती हैं, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो कुछ पल की देरी रानी के लिए जानलेवा साबित होती है। अंग्रेजों के हुसार सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। एक अंग्रेज सैनिक पीछे से छुपकर रानी के सिर पर वार करता है। ये वार इतना भयानक है कि रानी के सिर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह कट जाता है और उनकी आंख बाहर आ जाती है। इसके बावजूद रानी पलटकर उस अंग्रेज सैनिक को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार देती हैं। तभी एक और सैनिक उनके सीने में संगीन घोंप देता है। रानी बुरी तरह घायल होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ती हैं। अंग्रेज सैनिक अभी भी नहीं जानते कि जिस योद्धा को उन्होंने गिराया है वो रानी लक्ष्मीबाई हैं, क्योंकि रानी पुरुषों के भेष में है। रानी के वफादार सैनिक तुरंत वहां पहुंचते हैं। वो अपने शरीर पर अंग्रेजों के वार झेलते हुए रानी को वहां से उठाकर पास ही मौजूद बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाते हैं। कुटिया के अंदर सन्नाटा है। रानी का शरीर खून से लथपथ है, सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। उनके सामने उनका छोटा सा बेटा दामोदर राव खड़ा रो रहा है। रानी जानती हैं कि उनका समय अब पूरा हो चुका है, लेकिन मौत के दरवाजे पर खड़ी होकर भी इस वीरांगना का गुरूर और स्वाभिमान रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। वो अपने सैनिकों और बाबा गंगादास की तरफ देखती हैं। वो बहुत मुश्किल से कुछ शब्द बोलती हैं। वो कहती हैं कि मेरे प्राण निकलने के बाद मेरा शरीर किसी भी अंग्रेज के हाथ नहीं लगना चाहिए। कोई भी विदेशी मेरे शरीर को छू भी ना पाए। ये उनका आखिरी आदेश है। इतना कहने के बाद भारत की ये महान बेटी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है। कुटिया के बाहर अंग्रेजों की सेना पागलों की तरह रानी को ढूंढ रही है। जनरल ह्यूरोस रानी को जिंदा पकड़कर पूरे भारत में एक खौफ पैदा करना चाहता है। वो चाहता है कि रानी को जंजीरों में जकड़कर घुमाया जाए, ताकि कोई दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ उठने की हिम्मत न करे। लेकिन उसे नहीं पता कि रानी ने मरने के बाद भी उसे हराने की पूरी तैयारी कर ली है। बाबा गंगादास और रानी के बचे हुए सैनिक तुरंत कुटिया की सूखी लकड़ियों और घास को इकट्ठा करते हैं। बिना किसी बड़े अनुष्ठान के बहुत जल्दबाजी में रानी की चिता सजाई जाती है। जैसे ही अंग्रेज सैनिक कुटिया के पास पहुंचते हैं, उससे पहले ही चिता में आग लगा दी जाती है। अंग्रेज सैनिक दरवाजे पर खड़े हैं। वो कुटिया के अंदर उठती हुई आग की लपटों को देख रहे हैं। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना, जिसके पास आधुनिक हथियार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेबस होकर उस जलती हुई आग को देख रही है। वो एक मरी हुई रानी को छूने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जिस साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता था, उस साम्राज्य को रानी लक्ष्मीबाई ने जीते जी तो रुलाया ही, मरने के बाद भी अपने शरीर का एक बाल तक उन्हें छूने नहीं दिया।
अंग्रेजों को रानी के रूप में सिर्फ धधकती हुई आग और राख नसीब होती है। बाद में जब जनरल ह्यूरोज अपनी रिपोर्ट लिखता है तो वो एक ऐसी बात लिखता है जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो लिखता है कि 1857 के उस पूरे विद्रोह में अगर कोई एकमात्र मर्द था तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वो सबसे खतरनाक और सबसे बहादुर विद्रोही थी। रानी लक्ष्मीबाई की हार तोपों या अंग्रेजों की ताकत से नहीं हुई थी। उनकी हार हुई थी दूल्हाजू जैसे गद्दार से जिसने दरवाजा खोला, जयाजी राव सिंधिया जैसे शासक से जिसने अपनी मातृभूमि को धोखा दिया, और उस अनजान घोड़े से जिसने सही वक्त पर साथ छोड़ दिया। ये वो कड़वा सच है जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा हुआ है। रानी आज भी एक मिसाल है कि लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों और स्वाभिमान से जीती जाती है।